भवन लाल जी, हरीश कुमार जी, सोनू जी एवं समस्त दूधई परिवार अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ दल बल के साथ द्वारपालों के साथ भगवान के समौ शरण में महाआरती लेकर पधार रहे हैं। समस्त दूधई परिवार का प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आज के सौभाग्यशाली परिवार का पूरे समस्त दूधई परिवार आगे आएंगे और रिश्तेदारों के साथ महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज देखिए महाआरती के तत्पश्चात भैया जी के मधुर कंठ से प्रवचन, उनके तत्पश्चात इसी मंच से ये कलाकार आपको सौमा सती का नाटिका का मंचन किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक जनसंख्या में भक्त लोग आने का कष्ट करें। जय जिनेन्द्र। जगमग दीप सजाए के करो आरती, अब की बेर रख लीजियो भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाए। हो प्रभु को उठाया, हाथी पे बैठाया,
हार बाबा बाबा जी के हार बाबा बाबा तेरी हो जय जयकार बाबा बाबा तेरी हो जय जयकार दोनों हाथ रखे अरे एक बार निज राजवाने आंगना दोनों हाथ उठाके एक बार निज राजवाने आंगना ओ ताका गणी रे रो मनवा पधारो आंगनिया ताका गणी रे रो
दोनों हाथ ऊपर करके बोलो वो सारे शहर में हल्ला हो गया जी क्या कहिए सारे शहर में हल्ला हो गया जी क्या कहिए मेरे मन मेरे वीर मेरी मनमोहनी तस्वीर मेरे वीर मेरी मनमोहनी तस्वीर दिल में मेरे सारे शहर में हल्ला हो गया जी क्या कहिए हल्ला हो गया जी क्या कहिए माता के लल्ला हो गया माता के लल्ला हो गया क्या कहिए तू बन के दीवाना मुझ मन की गलियों में डोलेगा तू बन के दीवाना मुझ की गलियों में डोलेगा दोनों हाथ ऊपर करके वो भक्ति का जादू है कर चढ़ कर बोलेगा दीवाना गुरुवर का है सारा संसार दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का है सारा संसार दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का हर पासे धन में तुम बन कर अनंत वर्षा आए ओ प्यारे धन में तुम बन कर अनंत वर्षा आए और जैसे शबरी के घर घर श्री रामचंद्र जी आए जैसे शबरी के घर घर श्री रामचंद्र जी आए बोले ना वैसे दर्शन करके ना वैसे दर्शन करके बुझ गई उनकी बात दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का सारा सारा दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का मत वालों का ना गोरों का ना गालों का धर्म है मत वालों का गोरों का ना गालों का तुझ धर्म का भैया मैं धर्म का भैया क्या कहना ये धर्म वीर का कहना इसको भांगड़ा कहते हैं क्या कहते हैं हाँ, एक पैर ऊपर करो बहुत बढ़िया हो ये धर्म है आत्मज्ञानी का श्रीमंत धर्मावीर स्वामी का धर्म है आत्मज्ञानी का श्रीमंत धर्मावीर स्वामी का इस धर्म का भैया ओए धर्म का भैया क्या कहना ये धर्म वीर का कहना कि जब से प्रभु तुमसे मुलाकात हो गई जब से प्रभु तुमसे मुलाकात हो गई वो सारे करामात हो गई वो सारे करामात हो गई और किस्मत बुलंद
खबर मोरी ले रही हो। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की। सारे लोग चल रहे हैं बड़े बाबा के पास और क्या कह रहे हैं? खबर मोरी ले रही हो मैं कुंडलगिरी के बड़े बाबा। खबर मोरी ले रही हो मैं कुंडलगिरी के बड़े बाबा। हमारे बड़े बाबा हमारे बड़े बाबा बड़े बाबा हमारे बड़े बाबा। खबर मोरी ले रही हो मैं कुंडलगिरी के बड़े बाबा। खबर मोरी ले रही हो वाले जो खड़े हैं हाथ में क्या के दिए? हाथ लाए हो तो एक बार दोनों हाथ उठा लो सारे लोग। खबर मोरी ले रही हो अरे कुंडलगिरी के बड़े बाबा। खबर मोरी ले रही हो कुंडलगिरी के बड़े विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज
अब दोनों हाथ उठा के बोलो कि मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, जब से गुरु दर्शन मिला मन ये मेरा गला गला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। करके बोलो कि मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हमने कभी उसको नहीं देखा, हमने कभी फिर इसकी जरूरत क्या होगी, हे माँ तेरी सूरत से भगवान की मूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा, हमने कभी फिर इसकी जरूरत क्या होगी, हे माँ तेरी सूरत से भगवान की मूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। बोलिए द्वादशी निर्वाणी माता की। आप और हम सभी मिलकर उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जिनवाणी माता की वाचना करके हम सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी, वंदना भैया।
नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले देवाई देवी खजरट से कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, इंद्रध्वज महामंडल विधान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय शिरोमणि आचार्य श्री गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक समर श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जिनवाणी माता की। तो सुनो, आप जब भगवान का अभिषेक पूजन करते हो प्रतिदिन, तो मेरा पहला प्रश्न है, आप कितने प्रकार के स्नान करते हो? कितने प्रकार से शुद्धि करते हो? एक ही करते हो, और वो भी ढंग से नहीं करते। बस एक लोटा में जल रहता है, आप उसमें आधा जल तो अपने एक हाथ धोने में लगा देते हो, फिर आधा जल 2 हाथ धोने में लगा देते हो, और 1 लोटा पानी समाप्त। अनर्थ दंड का दोष लगता है। उतने ही लो जितनी जरूरत है, और फिर उसके बाद लिया, ऐसा कर लिया है। क्या पढ़ते हो? अच्छा, जल कब डालते हो? अच्छा, गजब, पहली बार समझा। अच्छा, सीख लिया है। कुछ लोग तो पहले ही डाल लेते हैं। नहीं, मुझे पता है, आप एक दूसरे को सारा मत करोगे, एक करते हैं, और ना हमें कोई बताओ कि कौन क्या करता है। हमें सबका पता है, क्योंकि मुझे अपना पता मिल गया, सबका पता मिल जाएगा। यही तो पते की बात है कि पता क्या है, और जिसको पता क्या है ये पता चल जाए तो फिर तो बहुत पते की बात है। पर पता कब पता चलता है? जब हमारा पता खुद घूम जाता है। अब पता है, अब किसको क्या पता कि मेरा क्या पता है? बोलो, सही है कि नहीं? नहीं आई समझ में, इतनी जल्दी आ गई। तो हम भगवान का जब अभिषेक पूजन करते हैं तो 5 प्रकार के स्नान करते हैं। कितने प्रकार के स्नान? 5 प्रकार के। पहला स्नान होता है जल स्नान, जो आप लोग घर से भी कर लेते हैं, या मंदिरों में भी आजकल नहाने की व्यवस्था रहती है। वो जल स्नान होता है। जल स्नान को से शुद्ध जल होना चाहिए। अनछना जल से स्नान शुद्ध नहीं माना जाता, वो भी अशुद्ध स्नान है, शुद्ध स्नान नहीं है। अनछने पानी से नहाना, नल के नीचे बैठ गए, बिना छान के पानी से आप नहाओगे, आपका स्नान अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। छना हो, प्रासक हो और अच्छी बात है, पर छना तो होना चाहिए। प्रासक हो ना हो, पर छना तुरंत का होना चाहिए। ये जल स्नान होता है। दूसरा होता है मंत्र स्नान। कौन सा स्नान? मंत्र, बोलो ना, मंत्र स्नान। मंत्र स्नान क्या है? ध्यान रखो, जो भी आप पुष्प आदि का उपयोग करते हो, क्रियाओं में चंदन आदि लगाते हो, पहले मंत्र को पूरा पढ़ो, फिर बाद में उसका प्रयोग करो। नहीं तो ऐसे चावल आदि में कोई भी शक्ति नहीं है। यदि चावलों में ताकत होती तो घर में कभी विपदाएं खड़ी नहीं होती। इसलिए पहले मंत्र का जाप करने की आदत डालो, और वह मंत्र जब पूरा जप जाए फिर उस विधि का प्रयोग करो तंत्र में, तो वो हमारे लिए शुद्ध परिणाम देगी। तो मंत्र स्नान में क्या होता है? जल लिया, और हम जो भी मंत्र बोले उस मंत्र को बोल करके स्वाहा शब्द में अपने ऊपर छीपण करें। ये मंत्र स्नान होता है।
तीसरा स्नान होता है जप स्नान। कौन सा स्नान? बोलो ना, जप। जप जानते ना? जाप। जो मंदिर में आते सो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, अभिषेक आदि की विधि प्रारंभ करते सो नमोकार मंत्र, पूजन शुरू करते सो नमोकार। ये कौन सा स्नान है? जब ये भी हमारे आत्म परिणामों की शुद्धि करता है। आप लोग आगे बैठ के नहीं कर जा, उठ के जाना, चले जाओ। बहुत देर हो गई आपको करते करते, इतने तो बच्चे भी नहीं करते। और तुम ध्यान रखो किसकी क्लास में बैठी हो। हमें रिश्तेदारी हम बनाते नहीं है, हम तो सीधे टोकने वाले हैं। कम लोग आओ, हमें जरूरत नहीं भीड़ बढ़ाने की। तो पंच प्रवचन में इतने लोग बैठे थे और सीखा क्या? सिर्फ वाह वाह। और ना मुझे वाह वाह पसंद है और ना बाबा पसंद है कि वाह वाह बाबा बहुत बढ़िया। अरे हमेशा नहीं है, क्वालिटी वाला काम करते, कम करते पर अच्छा करते, मजा करते। नहीं सुनना मना कर दो, बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। पर सुना रहे हैं तो नहीं भी मन लग रहा तो भी सुनो, और नहीं तो मुंह उठाओ चल दो। पर दूसरों को परेशान मत करो। समझदार बनो, थोड़े बड़े हो गए। तो तीसरा अपन कर रहे थे जप स्नान। जप स्नान मतलब जाप के माध्यम से अपने परिणामों की शुद्धि करना। चौथा स्नान होता है तप स्नान। कौन सा? बोलो ना। आज जब कह रहे तब बोले नहीं, तब सांप सूंघ दे। नमोकार मतलब के दोहरा से दोहरा है नहीं, और बात ऐसी करे कि पूरा सांप पूरा मोहल्ला परेशान हो जाए। बोलो पहला स्नान कौन सा? दूसरा मंत्र स्नान, तीसरा जप, और चौथा तप। तप क्या है कि जब तक मैं भगवान आपके इस मंदिर में पूजन करूंगा, पाठ करूंगा, भक्ति करूंगा, आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा, अभिषेक आदि की विधि करूंगा, तब तक मेरा सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग है। चाहे अंदर की इच्छा हो चाहे बाहर की इच्छा हो, सबका मैं त्याग करता हूं। इच्छाओं का रोकना कौन सा स्नान होता है? तप स्नान। तो कौन सा स्नान होगा चौथा? तप स्नान। और पांचवा होता है दया स्नान। कौन सा होता है? दया स्नान। दया स्नान का कि जब तक मैं इस मंदिर में रहूंगा तब तक मेरा सब प्रकार के वाहन आदि का त्याग, मंदिर प्रांगण से बाहर जाने का त्याग। और जैसे इस चीज का त्याग करोगे तो जितनी भी हिंसा वाहनों के माध्यम से, चलने फिरने के माध्यम से, उस हिंसा से आप क्या हो जाओगे? बरी। अब कुछ लोग कहेंगे मैं तो चलाना ही नहीं है मुझे, तो मैं क्यों करूं? तुम ध्यान रखना एक चीज। एक भिखारी है, दिन भर उसको खाने नहीं मिलता, भूखा है, प्यासा है, 2 दिन से भूखा प्यासा है, ना पीने मिला और ना खाने मिला। तो क्या उसको उपवास का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मौका मिलेगा, समझ रहे कि नहीं? यहां पर जैन दर्शन में मात्र एक ही व्यवस्था सही है, व्यवस्थित, अन्य दर्शनों की अपेक्षा। क्या है? यहां पर कोई भी क्रिया विधि होती है तो संकल्प पूर्वक होती है। हम जो भी काम करते हैं बिना नियमावली के नहीं करते। लोगों को नियम से डर लगता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, दुनिया में ऐसा कौन सा खेल है जिसमें कोई रूल ना हो? बता दो। दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनी है या ऐसा कौन सा ऑफिस है, ऐसा कौन सा स्कूल है, कॉलेज है, डॉक्टर आदि के और हॉस्पिटल आदि है जहां पर कोई रूल ना हो? बता दो मुझे। बोले ना, है? सब जगह नियम है। फिर आप कैसे कहते कि हमें नियम से डर लगता है?
मैं देखता हूं आप ही लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हो ना तो वहां पर लाइन यदि लंबी लगी तो लंबी लाइन में रहोगे, आगे जाके घुसने की चेष्टा नहीं कर पाओगे। पर यहां पर मंदिर में आकर के और जबकि यहां पर तुम्हारे लिए ना पैसा लग रहा ना कुछ, सिर्फ रूल बनाए गए इस तरीके से आ जाओ, तो यहां नहीं आ सकते। पर यदि कोई ऑफिस में जाओ बिना कार्ड के बिना ड्रेस के हम स्कूल कॉलेज आदि नहीं जा सकते। पर जैन मंदिर में जितने रूल तोड़ने का नियम मिलेगा तो उतने हम यहीं पर तोड़ेंगे। थोड़ा विचार करो, हर जगह हमारे पास सावधानी है, पर एक जैन दर्शन के मंदिर में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर हमारी असावधानी और सबसे ज्यादा कर्म यहीं बंद रहे। जहां से छूटना थे वहां बंद रहे हैं और जहां पर बंधना है सो वहां पर ईमानदारी दिखा रहे। कितनी अच्छी, बिल्कुल अनुशासन प्रिय। ऐसा लगता है कभी कभी इस जैसा अनुशासनशील कोई और हो ही नहीं सकता। थोड़ा विचार करो। ये बताओ, एक कागज रखा, चलो मिल गया, अच्छा, इस कागज की वैल्यू कितनी, इसकी प्राइस कितनी? 2 पैसा 5 पैसा, ठीक है कि नहीं? बोलो ना, ठीक है ना? इसकी कितनी, इसका उपयोग क्या करोगे? हाथ पहुंचने में, नाक पहुंचने में, उसका उपयोग करके फेंक दोगे, वेस्टेज। कोई वैल्यू क्या है इसकी? क्या बोलो ना, नहीं है ना? पर यदि इसी कागज में हम 3 शेर का एक ठप्पा लगा दें, कितने शेर का? 3 शेर का एक ठप्पा लग जाए, सील लग जाए, तो इस कागज की वैल्यू कितनी? बोलो हैं? जितना चाहो, करोड़ों की क्या अरबों की वैल्यू बना, तो पूरी जायदाद तुम्हारी इसमें आ सकती है। तुम अकेले 10 का तो कर दो, बाकी तो फिर हमारे हाथ में है। 3 शेर के ठप्पे में इतनी ताकत आ गई कि इस कागज का जो टुकड़ा है वो कितनी वैल्यू वाला हो गया। और जब तक इसमें ठप्पा नहीं लगा तो कितनी कीमत। बात समझे कि नहीं? ऐसे तुम्हारे जीवन की कीमत क्या? 0। पर यदि इसी में संकल्प का नियम का ठप्पा लग जाता है और वो भी 3 शेर वाला, अर्थात रत्नत्रय के धारी के द्वारा तुम्हारे जीवन में यदि किसी नियम का ठप्पा लग जाए तो तुम्हारे जीवन की वैल्यू कितनी? जितनी चाहो उतनी। पर तुम अपने जीवन की वैल्यू नहीं समझ रहे, अपने जीवन को प्राइज में लगाए। प्राइज जानते ना, कीमत। और वैल्यू की कोई कीमत नहीं होती, अनलिमिटेड होता है। प्राइज एक लिमिट है, पर वैल्यू अनलिमिटेड है, बहुमूल्य है। अब आप अपने जीवन को कैसा जीना चाहते हो? वैल्यू में ले जाना चाहते हो कि प्राइज में ले जाना चाहते हो? प्राइज 2 कौड़ी में आ सकती है, या ऐसा कहें जैसे प्राइज भारत की करेंसी और वैल्यू अमेरिका की करेंसी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना अंतर है? अब आप सोचो कि आप अपने जीवन की करेंसी का कितना अंतर लेना चाहते हो। बिना नियम के हमारा जीवन कैसा है? 0 है। बिना अनुशासन के हमारी आत्मा कैसी है? बिल्कुल शून्य है, कोई कीमत की नहीं है। जितने भी जीवन में महापुरुष हुए हैं, इन्होंने अपने जीवन में हर चीज की वैल्यू की है, तभी तो आज ऊंची पोस्टों पर बैठकर हम उनकी वैल्यू कर रहे हैं। अनुशासन का जीवन जिया, जितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाओगे उतने नियम टाइट। कभी देख लेना, कभी तुम लोगों ने देखा क्या, अपने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी की पान के ठेला पे खड़ा हो और मांग रहा हो कि दे दे, पानी पूरी के ठेला पे खड़ा हो कि दे दे भाई, और तुम लोग देखो मांगता कौन है? बोलो ना,
मांगता कौन है? जोर से बोलो। भिखारी हो। तुम लोग कौन हो? हाँ, ठेला पे जाके नहीं मांगते, लाइन में लग जाते हो ऐसे, तो वो भी ऐसा करता है। और फिर तुम है मांगनो, मांगते कि नहीं मांगते? बोलो। पैसा भी दे रहे और हाथ भी, बोलो सही है कि नहीं? पान के ठेला पे हाथ फैलते हैं, पानी पूरी के ठेला पे हाथ फैलते हैं। और यदि वही बात कह दिया जाए घर में थोड़ा सा रुक जा भाई, 2 मिनट बाद दे रहे, तो सुदर्शन चक्कर चलता है और वहां लाइन पे लगे हैं। अभी अहमदाबाद पंचकल्याण कराने गए हम, तो वहां मार्केट घूमने चले गए और मैंने मार्केट देखा, ऐसे 4-5 दुकानें देखी, पानी पूरी की दुकानें, जहां पर 50 से ज्यादा लोग खड़े और पूरी लाइन से खड़े एक क्रम से। ऐसा नहीं है कोई इधर का उधर हो रहा है कि आगे आ रहा है, नहीं, वैसी लाइन से 5 मिनट तक मैंने रुक जा, गाड़ी रोक में देखो जरा क्या है। मैं देखता रहा, बताओ कितनी अनुशासन प्रिय, पानी पूरी पाने के लिए कितनी लाइन से खड़े हो, वो भी ले जल्दी। और तुम लोग देखो कितने अच्छे से। और यदि यही बात कहते कि भैया चलो महाराज जी के आहार हो, थोड़े से रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, इनको दे ले लो, फिर तो नहीं, मैं क्या, तुम कौन होते हो? बोलो। यही अनुशासन है। ऐसे पूजन विधान में देख लो, कोई कर रहा तो छुड़ा लेंगे, तुम कैसे आगे आ गए? ये ध्यान रखना, इन सब से तुम जरूर थोड़ी हो सकता है कि आपका रुतबा बढ़ जाए इन चीजों से, पर कर्म का दबाव ऐसा आता है कि अच्छे अच्छों की कमर टूट जाती है जब कर्म का उदय आएगा। थोड़े सावधान हो जाओ। कर्म किसी को छूटने वाला नहीं। कर्म वो एक ऐसा न्यायाधीश है जिसके पास किसी प्रकार की रिश्वत नहीं चलेगी, न किसी की सिफारिश चलेगी। कर्म जब न्याय पे उतरता है तो नो अरेस्ट, नो FIR, डिसीजन ऑन द स्पॉट। एक कर्म है। क्या है ये? कर्म है। जब उदय में आता है प्रभु ना अरेस्ट करेगा, ना FIR लिखेगा, सीधा अटैक। फिर कहो कि मैं क्या करूं, मैं तेरे पूजन करता था, ये करता था, दान देता था, फिर भी मुझे नहीं छोड़ा गया। क्यों छोड़ा जाएगा? क्योंकि तुमने देते समय कैसा भाव रखा, पूजन करते समय क्या भाव रखा, बोलो ना। तो इन चीजों को समझना। दया धर्म का यदि पालन करना है तो हमें व्यवस्था में व्यवस्थित होना पड़ेगा। व्यवस्था करने का नाम धर्म नहीं है, ये ध्यान रखना। व्यवस्था करने का नाम धर्म नहीं है, व्यवस्थित होने का नाम धर्म है। क्या? लिख लो इस बात को। व्यवस्था करने का नाम, मैनेजमेंट करने का नाम धर्म नहीं है, व्यवस्थित होने का नाम धर्म है। सिद्धांत में अडिग होने का नाम धर्म है, रूल में आने का नाम धर्म है, अनुशासित होने का नाम धर्म है, संयमित होने का नाम धर्म है। सुन रहे कि नहीं? ये सब दया के अंतर्गत आ जाएंगे। ये स्नान ही है, ये हमारी परिणामों की शुद्धि कर रहा है। दया को हम कई रूप में ले सकते हैं। यदि आप अनुशासित चल रहे हैं तो आप दया कर रहे हो। आप अनुशासित चल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? दया कर रहे हो। आप व्यवस्थित होकर काम कर रहे हो तो दया कर रहे हो। किस पे? खुद पे भी कर रहे हो और दूसरे पे भी कर रहे हो, क्योंकि आपके निमित्त से किसी को संकलेश नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? दया धर्म तो हो जाएगा। और यदि मान लो आपके निमित्त से किसी को दिल में, ठीक है देखते हैं, कल लो तुम्हारी, अभी तुम्हारा दिन है, कल हमारा भी आएगा। कभी ऊंट पहाड़ के नीचे, कभी पहाड़, बोलो ना, सुन रहे कि नहीं?
बोलो ना, बोलो हाओ। सुन रहे कि नहीं? ऐसी आवाज निकली जैसे गले में तुषार पड़ गया हो। तुषार पड़ गया, पाला तो नहीं पड़ गया, इसलिए गाला में से आवाज नहीं। तो समझो ये 5 प्रकार के स्नान करते हैं। और जब भगवान के चरणों में हम आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए, तो 5 प्रकार के कमल लेकर आते हैं। कितने कमल? 5। कौन कौन से? आप भगवान को कितने कमल चढ़ाते हो? कभी चढ़ाते कि नहीं? बताओ, चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? नहीं चढ़ाते? मैं तो रोज चढ़ाता हूं। आप नहीं चढ़ाते तो फिर दर्शन करने नहीं जाते? भगवान मंदिर नहीं जाते आप लोग? बोलो ना। अच्छा, जाते हो पर पता नहीं है कि चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, क्योंकि हम तो चावल ले जाते एक डिबिया में, और वो भी तौल के, ज्यादा ना हो जाए। क्या? अच्छा, हृदय कमल चढ़ाते हो? कितनी डिबिया में ले जा? इतनी सी, वो भी दुकान से खरीदे। भैया मंदिर की बादाम दे दी क्यों? और खुद के लिए गोबराज चावल, और आपको कंट्रोल के मंदिर वाले चावल रखे कि नहीं रखे? अरे तुम ये बात है कोई और को बताइयो, घर की कहानी घर में ही रहने दो। नहीं चढ़ाते तो कौन सी बादाम चढ़ाते? ईमानदारी से बता देना है। हाँ, आ गए ना पूजा की बादाम पे? हाँ, पूजा की बादाम जाना तो क्या होती? इतनी सी होते। हाँ, वो तो पता तो कितनी बड़ी चढ़ा रहा हो। 1 किलो बादाम में पूरा निकल ले। मालूम कितने रुपया किलो आती? इतनी बड़ी है। हाँ हाँ, 1800 रुपया किलो आत कागजी बादाम, जरा देख लियो। हाँ, हमें मत छेड़ो, सुनो तो, हमें मत छेड़ो, बिना खाए पिए नहीं आए हैं। हम चढ़ाते हैं वही वाली बादाम जो फोड़ के खाओ तो कड़वी लगे। हम देख रहे विधान में ही कोई चढ़ रही है, चिंता न करो। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को पाला पड़ेगा। अब हमसे पाला पड़ो है, बाद में गली में पाला पड़ा है बाद में। तो सुनो, तो 5 प्रकार के कमल हम भगवान के चरणों में चढ़ाते। कितने प्रकार के? अब आपको पता नहीं, हम बता दे, जल्दी याद आ जाए। हाँ भैया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताओ, ऊपर से बताएं कि नीचे से बताएं? नीचे से बताएं, क्योंकि अपनी तो शुरुआत नीचे से ऊपर की ओर होती है। ठीक है ना? तो लिखो लो, पहला कमल है चरण कमल। लाते कि नहीं भगवान के पास? बोलो ना। इन चरण को कमल की संज्ञा दी गई है, जो हम भगवान के चरणों में सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। दूसरा होता है कर कमल। कौन सा कमल? कहाँ है कर कमल? जोड़ते कि नहीं भगवान को? बोलो ना। आ गया ना दूसरा कमल? कौन कौन चढ़ाता भगवान के चरणों में? झुकाते कि नहीं झुकाते? अब आ गए क्या? हाँ बिल्कुल। अभी तो कहते कि हम चढ़ाते नहीं। हाँ। तीसरा होता है हृदय कमल। कौन सा होता है? बोलो ना। हृदय कमल। चौथा होता है मुख कमल। कौन सा कमल? बोलते कि नहीं भगवान की स्तुति वगैरह? कचू को सुना के चले जाते, भगवान सुन लोगे तो सुना ही नहीं जाए। बोलो। और 5वां होता है सबसे मुख्य, जिसका नाम है नयन कमल। कौन सा कमल? नयन कहाँ है? इनके माध्यम से हम किनको निहारते हैं? भगवान। ये 5 कमल प्रतिदिन भगवान के चरणों में हम समर्पित करते हैं। 5 प्रकार के स्नान करते हैं, 5 प्रकार के कमल चढ़ा देते हैं, और फिर आता है प्रतिदिन की भगवान की पूजन अभिषेक में हम 5 भक्तियां पढ़ते हैं। कितनी भक्तियां? बोलो कितनी भक्तियां? कौन बताएगा?
चलो वो भी हम ही बता देते हैं। हाँ नहीं कोई बात नहीं। पहली भक्ति हम भगवान के चरणों में पढ़ते हैं जिसका नाम है पंच गुरु भक्ति। कौन सी भक्ति? कौन सी भक्ति? पंच गुरु भक्ति कहाँ पढ़ते आप लोग? जहां पर नमोकार मंत्र है, चत्तारी दंडक है। ये कौन सी भक्ति में आप पवित्र वाला पाठ आधा कौन सी भक्ति में आ गया? पंच गुरु मतलब अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं का स्मरण करना। कौन सी भक्ति में आता है? बोलो ना, पंच गुरु भक्ति। दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं सिद्ध भक्ति। कौन सी भक्ति? सिद्ध भक्ति कहां पढ़ते? बताओ। पूजन करते समय सिद्ध भक्ति कहां पढ़ते? नहीं पता? चलो वो भी बता देते हैं। आप लोग पढ़ते ना, आप पवित्र पवित्र पढ़ते ना ये वाला पाठ। अब इनमें सिद्ध भक्ति का भी पाठ किया जाता है। अरहम मित्र चरम ब्रह्म वाचिकम सिद्ध चक्रस। आ गया ना? बोलो ना, सिद्ध चक्रस सद्बीजम सर्वदा कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी सम्यक्तवादी गुणोपेतम विघ्नौघा पिलमयान्ति साकिनी भूतपन्नगः विषम निर्विस्ताम्याति स्तूयमाने। ये कौन सी भक्ति पढ़ ली? सिद्ध, जहां पर सिद्धों का गुणगान हो गया। तीसरे नंबर में पढ़ते चैत्य भक्ति। कौन सी भक्ति? कौन सी भक्ति? चैत्य भक्ति कहां पढ़ते? तो जितने भी पूजन कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, ये सब चैत्य भक्ति की अंतर्गत आते हैं। चैत्य मतलब जिन प्रतिमा, जिन बिंब, अरहंत बिंब, इनकी हम जो पूजन कर रहे हैं वो कौन सी भक्ति हो जाती है? बोलो ना, चैत्य भक्ति। और चौथी भक्ति का नाम है शांति भक्ति। कौन सी भक्ति? कहां पढ़ते शांति भक्ति? शांति पाठ में। और पांचवें नंबर पर आती है समाधि भक्ति। कौन सी भक्ति? कौन सी भक्ति? कहां पढ़ते हैं? विसर्जन में। तो कहां पढ़ते होता? शांति पाठ में कहां पढ़ते हैं? जोर से तो बोलो। अच्छा, शास्त्रों का पढ़ो। समाधि भक्ति है? उसका उसके नीचे क्या है बताओ? उसके नीचे क्या है? यही भक्ति शास्त्रों का हो पठन सुविधा लाभ सत्संगति का, ये समाधि भक्ति कहलाती है। कौन सी भक्ति कहलाती है? और घाती कर्म जिन नाश कर पायो, यहाँ तक शांति भक्ति है। कौन सी भक्ति है? और शांति भक्ति कब लिखी गई? तो सुनो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कनकगिरी कर्नाटक में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक घटना घटी, वहां पर ये भक्तियां लिखी गई। पूज्यपाद स्वामी जी भी वहां पर शैल चित्रों के माध्यम से वहां के शिलालेख पर मिला है कि वो भी यहाँ से विदेश क्षेत्र की यात्रा पर गए थे। और विदेश क्षेत्र की जब यात्रा से लौटे तो उनके नेत्र की ज्योति, क्योंकि वहां का माहौल अलग था और ये भारत क्षेत्र का माहौल अलग था, तो उनके नेत्र की ज्योति चली गई। तो वो वहां पर आए तो शांतिनाथ भगवान की स्तुति करने वहां बैठे, तो उन्होंने सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, चारित्र भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, निर्वाण भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, योगी भक्ति, ये भक्तियां लिखी और अंत में उन्होंने शांति भक्ति लिखी। और शांति भक्ति जब लिख रहे थे तो उसका जैसे ही दूसरा या तीसरा छंद पूरा हुआ और उनकी आंखों की नेत्र की ज्योति वापस आ गई। अच्छे से बजा लो ताली। इस शांति भक्ति का चमत्कार है। और हम शांति भक्ति कैसे पढ़ते हैं? शांतिनाथ शांति भक्ति पढ़ रहे हैं, अशांति भक्ति पढ़ रहे हैं। शांति पाठ उतना ही जल्दी होता है क्यों?
सही है कि नहीं? और जबकि बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ना चाहिए। शांति भक्ति में क्या है? 4 बातें आपको पढ़ना है शांति भक्ति में। क्या बातें पढ़ना? पहले तो शांतिनाथ भगवान की स्तुति की आप कैसे हैं। पंचम चक्रवर्ती पदधारी सोलम तीर्थंकर संस्कारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक। और फिर आप अष्टप्रातिहार से सहित भी हैं तो दिव्य बटोपन की वर्षा। इतनी लाइनों में से पुष्प छीपड़ करो, बाकी समय पुष्प छीपड़ नहीं करना। उनको देखो जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी कमी होती है, एक मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आपके यहाँ जब कोई रिश्तेदार आते हैं, आपसे बड़ा कोई आता है और जब वो आपके घर से जाता है तो क्या आप उसको बाहर तक छोड़ने नहीं जाते? और जब जाते हैं छोड़ने के लिए तो उसके पास क्या आप ये नहीं कहते कि भाई साहब आते जाते बने रहना, आप आए बहुत अच्छा लगा? उसको देख के बोलते हो कि अपना काम करते करते बोलते हो? पर शांति पाठ में तुम भगवान की स्तुति कर रहे, जिनसे कह रहे कि भगवान तुम ऐसे हो, उनको देखते कि नहीं देखते? कोई नहीं देखता। ऐसे बिन जाने व जान के में कोई भगवान से क्षमा याचना नहीं मानता। बस ऐसे लेकर बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद से परम पुरुष हो सब पूर्ण हो, पूजन विद जानू नहीं जानू। अब क्षमा याचना तुमने किससे मांगी? पहले पूजन तुमने किसकी की? भगवान की की। तो क्षमा याचना भगवान से मांगना थी कि चावलों से मांगना था? कोई नहीं देखता भगवान की तरफ बिन जाने व जान के, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की देव। भगवान को देखते ही नहीं हो कि भगवान क्षमा करो, हाथ जोड़ते ही नहीं हो। बस गिनती में 1 2 3 4 5 6 भगवान तुम्हारी गिनती से बहुत प्रसन्न। तुमने 9 चढ़ा दे, मतलब भगवान ऊपर से उतर के आए वाले कि भैया और बहुत तू तो भाग, क्या मांगना है बोल। मतलब तुमने 9 चावलों में भगवान को बिल्कुल सल्टा दो। बिल्कुल गलत है। इस बात पे सुधार करो। शांति पाठ में शांतिनाथ भगवान का स्तवन किया था। वो शांति पाठ है जिस शांति पाठ से आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने खोई हुई नेत्र की ज्योति वापस पाई थी। और वो ही शांति पाठ उन्होंने पढ़ा तो वापस आ गई, और हम शांति पाठ पढ़ रहे तो हमारे जीवन में शांति नहीं आ पाई। नेत्र ज्योति तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन अभी सही नहीं, सिर्फ तुम टाइम पास कर रहे हो। और मालूम तुम लोग पूजन कैसी करते हो? एक उदाहरण दे दे, बोलो ना, दे दे, बुरा तो नहीं मानोगे? और मानो तो क्या करो? बोले और क्या हुई? सुनो अच्छे लोग आप लोग, तो अपना तो पुराना नाता है, 2011 से ज्यादा हुआ था। वैसे तो नाता 2004 से है। आप लोगों को नहीं पता, पाठशाला के जितने कार्यक्रम होते थे हर साल, हम आपके यहाँ कदम 6 पाठशाला के कार्यक्रम करा चुके कलश स्थापना के। 2004 से नाता जुड़ा है। तो क्या कह रहे थे हम? उदाहरण दे रहे थे। हाँ देखो, तो आप लोग सुन रहे हो। मतलब क्या हुआ, एक घर में शादी हुई बेटे की। अंकल जी सुनना ध्यान से, बेटे की शादी हुई और बारात कहाँ, क्योंकि पहले बारात कहाँ जाती थी और आजकल कहाँ आती है? तो हम तो पुराने जमाने वाले हैं भैया। तो लड़की वाले के यहाँ बारात गई और बहुत आनंद के साथ पहले रास्ते में भी रिसेप्शन मिल जाते थे, स्वागत सत्कार हो जाते थे। और बारात में जब बाराती के द्वार पर पहुंच जाओ तो वहां पर लेने वाले भी खड़े हैं, कमरे पे ले जाने वाले भी खड़े हैं, नाई भी बैठा है, पुलिस वाले भी बैठा है। अब आप तो तुम्हें आने सो आ जाओ, नहीं आने सो मत आओ।
खिलाने वाला भी बैठा है और अब तो खुद ऐसी थाली दे दे भैया, मांगना पहुंच जाती। कभी भी प्रीति भोजन करना चाहिए। भोजन वो नहीं करो कि जहां पर खुद थाली लेके लाइन में लग के मांगने जाओ, ऐसी जगह भोजन मत करो। स्वाभिमान खत्म हो रहा है तुम लोगों का। कितनी बड़ी बारात क्यों ना हो, कितनी बड़ा रिश्तेदार क्यों ना हो, रिश्ता तो वो होता है जो प्रीति के साथ परोसता है। अरे हो जाए खत्म, पर हमारा स्वाभिमान खत्म मत करो, अपने आप के स्वाभिमान को खत्म मत करो। अभी भी ऐसे परिवार हैं जहां पर मैंने देखा है कि वो बिना प्रीति के भोजन नहीं करते। बुरा लग जाए आपको लिफाफा दे दिया, बस ठीक है हम नहीं खाएंगे आपके यहाँ, या तो व्यवस्थित तरीके से बिठा के परोस के खिलाओ। आज भी ऐसे परिवार जीवित हैं, ऐसा नहीं है संस्कृति अभी खत्म नहीं होगी। अजैन समाज में देख लो, अभी भी मैंने बहुत सारे अजैनों को अभी भी देखता हूँ कि जहां पर प्रीत भोजन ही होता है। बड़े बड़े भंडारे हमने देखे हैं, वहां पर प्रीत के साथ भोजन परोसा जाता, सबको एक साथ बैठ जाओ। आप कर्नाटक महाराष्ट्र इस तरफ चले जाओ, आज भी प्रीत भोजन वहां चलता है। संस्कृति आज भी वहां जीवंत है। ये तो हम सोसाइटी वाले जो जितनी सोसाइटी बनना हो गई शुरू, इनने गड़बड़ कर दिया। सोसाइटी में एक जने हमसे कह ले भैया जी आप क्या जानो, सोसाइटी में रहना पड़ता हमारे लिए। हाँ, हमने फिर कहा सही बात कह रहे भैया, आप सोसाइटी में रहते हो, हम क्या जाने, इसलिए तो सोसाइटी ज्यादा हो रही है। तो अपन भी तो आज भी अपने आप को जीवंत कर सकते, क्यों स्वाभिमान को खो रहे। बाकी ये चीज अपन तो अपने विषय पे आओ, काको अपन चक्कर पड़ने, अपन खाने न पीने। आग लगे, मड़वा जले और जले दूल्हा दुल्हनिया, हम तो ठहरे बराती। बोलो मस्त रहो। तो वो बारात लगी, सब कुछ अच्छा हो गया, और जैसे ही देख रहा है दूल्हे का पिता देख रहा, एक बिल्ली मिठाई झूठा कर रही थी। क्या कर रही थी? और कौन सी मिठाई? जो उसको अपने घर ले जाना है। और यहाँ पर फेरे चल रहे थे, और जैसे ही यहाँ पर 7वां फेरा हुआ और वहां लड़के के पिता ने देखा, मैं देखता हूँ बिल्ली को आएगी तो, और उसने टोकनी उठा कर रख ली। जैसे ही यहाँ बिल्ली आई, उसने टोकनी से ढका और वहां पर 7वां फेरा चालू हुआ। लड़के ने देख लिया। और जब लड़की की शादी हुई, लड़के की शादी हुई, बारात में सब कुछ अच्छा हो गया, और जैसे 7वां फेरा शुरू हुआ, दूल्हे का बाप कहता है रुक जाओ। तो लड़की का पिता कहता है भैया क्या हो गया, कौन सी आपने जो सब तो हो गया। नहीं, आपके व्यवहार में कोई कमी नहीं है, पर हमारी परंपरा छूट रही है। क्या छूट रही है? बोलो ना। क्या लाओ? और बिल्ली लाओ, और क्या लाओ? और जब मैं अपने हाथ से बिल्ली को टोकनी के नीचे ढकूंगा तब तुम्हारा, और न था। ऐसे ही हमारी पूजन चल रही है। हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी करते आ रहे, तो हम भी कर रहे हैं, पर हमने कभी लॉजिक नहीं पकड़ा, इसलिए दिग्भ्रमित हो रहे हैं। जैन दर्शन लॉजिकल दर्शन है। बिना लॉजिक के कोई भी क्रिया जैन दर्शन में नहीं है। तो जब शांति पाठ पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना है, तो उसको समझ लो। दिव्य बेटा पोपन के इसमें लाइन में छोड़ दिया, और बाकी समय हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति। अब यहाँ पर जब हमने भावना भाई शांतिनाथ भगवान के चरणों में, तो वहां पर सब जीवों के कल्याण के लिए संपूज्य का नाम, यहाँ पर जल की धारा कर दो। अब ये तो हो गया, फिर इसमें हम भावना भा रहे हैं कि संसार में रहने में क्या हो रहा है वो चीज ना हो, तो होवे सारी, भगवान से बोलो कि भगवान होवे सारी प्रजा को सुख बलो तो धर्मधारी, नरेशा होवे वर्षा समय पे तलवर नर व्याधियों का। हाँ, न चोरी हो, न जारी हो, न मारी हो, न महामारी हो, इन सब का समापन हो, सबके अंदर सुख की वृद्धि हो। किससे भावना बाना है? भगवान से। कि चावल से?
कि जल चंदन से, पर आप लोग भगवान से बोलते क्या? उनको देख के बोलो ना, नहीं बोलते, सब इसी में लगी रहती। अरे हाथ जोड़ के बोलो ना भगवान से कि ऐसा है। और फिर सब जीवों में शांति का वातावरण आए तो शीतलता पाने के लिए हम चंदन की धारा घाति कर्म जिन्हें नाश कर पायो केवल राज, यहाँ पर चंदन की धारा कर दी। फिर इसके बाद शांति भक्ति की हो गई पूरी। अब फिर पढ़ते समाधि भक्ति। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, बोलो ना, मुझे ये बताओ, आप प्रतिदिन भगवान के चरणों में कितनी संकल्प लेते हो? बताओ, कितने संकल्प लेते आप लोग? नहीं लेते संकल्प? अभी याद दिलाएंगे सबको। हाँ बिल्कुल सही है। हम भगवान के चरणों में प्रतिदिन 6 संकल्प लेते हैं। कितने संकल्प? 6। और बोल के जाते हो। और कब तक के लिए बोल के जाते हो? जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो। आप भगवान से बोलते क्या क्या लेते हो? तो सबसे पहले आप बोलते शास्त्रों का हो पठन सुनना। अब देखना पूरी लाइन पढ़ना, फिर समझ में आ जाएगा क्या है। पहला क्या होगा? शास्त्रों का हो। फिर दूसरा होगा लाभ सत्संगति का। तीसरा क्या है? सदवित्तों का सुजस कई की दोष ढाकू बोलो प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं और तोलो सेऊं चरण जिनके। किनके? इनके चरणों की सेवा कब तक करूंगा? तोलो सेऊं चरण जिनके, मोक्ष जोलो ना। जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक मैं ये कर्म। अब बोलो लेते कि नहीं लेते? पर पढ़ते हैं, गुनते नहीं है, बिनती पे ध्यान ही नहीं है, सिर्फ गिनती में लगे हैं। अब आ गई ना 6 संकल्प, बोलो ना, आ गया ना? ये 6 संकल्प हम प्रतिदिन भगवान के चरणों में लेते हैं। और फिर उसके बाद आगे का पाठ पढ़ ले। और फिर जब बिन जाने बजान के ध्यान रखो, ठोने पे विसर्जन जब करते हैं तो गिनती में मत उलझना, ना स्थापना में ना विसर्जन में। ना स्थापना में कहीं नहीं लिखा कि 3 चढ़ाव के, 5 चढ़ाव के, 9 चढ़ाव के, 7 चढ़ाव। इतना शब्द जरूर आया है कि अखंड चढ़ाओ, कितने भी आ जाए सीधे उठाओ और चढ़ाओ। पर जब पढ़ो बिन जाने व जान के तो क्षमा याचना किनसे मांगना है? चावलों से नहीं, किनसे मांगना है? भगवान से। हाथ जोड़ लो, भगवान को निहारो बिन जाने व जान के। रही टूट जो कोई, मेरे द्वारा जो कोई भी टूट रह गई हो, आपको ध्यान में, आपको पढ़ने में, लिखने में, समझने में, अर्थ आदि में कोई भी चूक हो गई तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कितने गिनती की कहीं भी लिखनी नहीं आई, कोई भी गिनती की विधा नहीं लिखी, सिर्फ बिनती की विधा लिखी है। क्या लिखा है? बिनती करो, गिनती मत करो। ना 10 पूजा करो, ना 20 पूजा करो, 1 पूजा करो, सॉलिड करो। समझ गए ना? तो ऐसे पूजन की विधि हमें करना। और जैसे स्थापना का मंत्र होता है वैसे ही आचार्यों ने विसर्जन का भी मंत्र लिखा है। और आप लोग विसर्जन का मंत्र कोई नहीं पढ़ते, नहीं, कहीं नहीं लिखा है। ना जल लगाने, ना उसमें जल डालो सो ठीक, नहीं डालो सो मत, कोई जरूरत नहीं है। वो तो संकल्प की स्थापना थी और हमने विसर्जन के साथ उसको समाप्त कर दिया। ये जल आदि नहीं लगाना। और श्री जनवर की आशिका में ये ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। ये कहाँ लिखा? बल्कि एक आप लाइन क्या पढ़ते हो? श्री जिनेवर जी की आशिका लीजिए, शीश चढ़ाए कि शीश पे चढ़ाए? तो फिर अपने सिर पे क्या को चढ़ा रहे हो? शीश चढ़ा दो, लीजिए शीश चढ़ाए। आप ही पढ़ रहे कि नहीं? या तो उसमें लाइन बदलो। श्री जिनेवर जी की आशिका नहीं, लीजिए शीश पे चढ़ाए। जी क्या है? कहाँ लिखा है जी? कभी ऐसा लगता है जैसे तुमने नजर लगा दी हो। हाय हाय, ये बिल्कुल ही गलत है। ये कहीं नहीं। हाथ जोड़ो,
नमस्कार करो। आशिका का मतलब होता है आशीर्वाद। आप लोग आशीर्वाद कैसे लेते? ऐसे लेते हो? अपने पापा से आशीर्वाद ऐसे ही लेते हो? अपने से बड़ों से आशीर्वाद ऐसे ही लेते? ऐसे करके गालों पे बोलो, ऐसे ही लेते हो? हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करते, पैर छू लेते, तो झुक के लेते हो कि ऐसे ये बदलो, सीधा हाथ जोड़ो, नमस्कार कर लो। क्या कर लो? हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो। बाकी का एपिसोड कल। अब अगला एपिसोड कल। तो चलो अपना दीपक जला लो। सम्मतनानंदन संवीर्य सोमम तहि वो गहनम अगुलगुम बाबा हम अट्टगुण होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धि न सिद्धि संयम सिद्धि चरित सिद्धि अनाणम निदंसनम निय सिद्धि शीर्षाण नमस्सामि इच्छाई बंदे सिद्ध भक्ति कासुगो तस्सालो चेउ सम्मनान सम्मदस सम्मचय जोताणम अट्टविहि कम अट्टगुण संपन्नानम ओड्डुलोई मैत्यमि पैट्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतिदानागत वर्तमान कालत सिद्धाण सव्य सिद्धाणम सेणिच कालम अंचेमि पूज्यमि वंदा मीनम अस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुखे गणना समाही वर्णम जिन गुण संपत्ति हो द्विमज्जम। आज हम रक्षा कवच बना रहे हैं अपना। क्या बना रहे हैं? जिससे आपकी रक्षा बने। जो बार बार नजर आदि लग जाती है, बार बार चेहरा डल हो जाता है, हो जाता कि नहीं? आंखें चढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे सल्ल पैदा हो जाती है, तो इस सब का निवारण आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी हुए हैं। कौन से? नाम सुना होगा, अकाल के समय भद्रबाहु महाराज का नाम। तो उन्हीं ने एक मंत्र दिया है, उस मंत्र का हम स्मरण कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग और पीली सरसों निकाल के रख लो। और अधिक कपूर हो तो कपूर भी अपना डाल सकते हो दीपक के अंदर, ठीक है ना? उसके साथ साथ पहले अपन 2-3 मंत्र जपते हैं, एक साथ बोलेंगे। पहले तो अपन नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओवैझायाणम, नमो लोए सौव्यसाहुणम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ओम ज्ञानादि मूल मंत्रे नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। पीली सरसों ले लो, थोड़ी थोड़ी सी दानी ले लेना। पहले अपनी सुरक्षा करना, बाद में आप उनको अलग करना। उपसग्रहरम पासम पासम वंदामि कम्यगणमोक्कम विषहर विष्णुनासम मंगल कल्याण आवासम विषहर पुलिंगमंतम कंठे धारो दुजसयामणवो तस्य कहि रोग मारी दुट्ट जरा संदिजो वे सामम। चिट्ठत दूरी मंतो तुच्छ प्रणामो भी बहुफलो होदि नरतरी सुविजीवा पावंती न दुख दो गच्छम। तो संपत्ति लत्ते चिंतामणि कप्पाय सरिचे पावंती अवक्षीणम जीवा ऐरामरम ठाणम। हे संत दो महायत भत्ते बरहदेन तादेव दिज्ज बोहि भवे भवे पास जैन चंदम। ओम अवतरु काम धेनु चिंतामणि काम कुम्भमादिया श्री श्री पासना है शिवा गहने सब विदा सत्तम। उव संकहर तथोत्तम कांदूणम जैन संग कल्याणम करुणायरेण विहीनम सा भद्रबाहु गुरु जय दो। ओम ह्रीम नमियूण, इस तरीके से घुमाओ। ओम ह्रीम हरम नमियूण पास विसहर विसर्णनासम जिन पुलिंगे ह्रीम श्रीम क्लीम बुलू स्वा नमः स्वाहा। दीपक के अंदर डाल दो। ओ उपसग्रहर पासम, फिर से ले लो थोड़ी सी दानी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी लेना।
उपसग्रहर पासम कपासम वन्नामि कम्मघण मोकम विषहर विन्निन्नासम मंगल कल्याण आवासम विषहर फुलिंग मंतम कंठे धारी दुजया मणुमो तस्य गहि रोग मारी दुष्ट जरा जंति दोवे साम चिट्ठत दूरो मंतो तुच्छ पणामो भी बहु फलो होदी नर तेरी सुविजीवा पावंती ना दुख दो गच्चे गच्छम तुय संपत्ति लद्दे चिंतामणि कप पाया विसरिसे पावंती अवघेणम जीवा आयरामणम ठाणम हे संतदो महायत भद्दे भर हृदय एणे तादीव दिज्जबोहे भवि भवि पास जेण चंदम ओम अमर तरु काम धेनु चिंतामणि काम कुम्मा दिया श्री पासनाहि सेवा कहणे वि सब्बे वीदा सतम ओम सग्रहर ततोत्तम कांदूणम जेण संग कल्याणम करुणायरेण विहिदम साभद्र बाहु गुरु जय दो ओम अरहम नमी दूण पास विसहर विसर्णिन्नासम जिन फुलिंग ह्रीम श्रीम क्लीम बुलुम नमः स्वाहा ओम सग्रहर पासम वन्नामि कम्मघण मोकम विषहर विस्विन्निन्नासम मंगल कल्याण आवासम विषहर फुलिंग मंतम कंठे धारी दुदुसया मणुवो तस्य गहि रोग मारी दुष्ट जरा संति ओवे सामम चिट्ठत दूरे मंतो तुच्छ पणामो भी बहु फलो होदी नर तिरि सुविजीवा पावंती ना दुख दो गच्छम तोय संपत्ति लद्दे चिंतामणि कप पाया विसरिसे पावंती अवघेणम जीवा आयरामणम ठाणम हे संत दो महायत भद्दे भर हृदयेणे तादीव दुज्जबोहे भवि भवि पास जेण चंदम ओम अमर तरु काम धेनु चिंतामणि काम कुम्मा दिया श्री पासनाय सेवा कहणे वि सब्बे वीदा सतम उप संग्रहर तथोत्तम कांदूणम जेण संग कल्याणम करुणायण विहितम साभद्र बाहु गुरु जय दो ओम अरहम नमी दूण पास विसहर विसर्णिन्नासम जिन फुलिंग ह्रीम श्रीम क्लीम बुलुम नमः स्वाहा ओम ह्रूम चूम फट क्रीडम क्रीडम गादा गादा पर विज्ञान स्फुट स्फुट सहित खंडान गुरु गुरु परमंत्राम चिन्ह चिन्ह परमंत्रान विंद विंद छह छह वाह वाह इस तरीके से कर लो ऊपर ऐसा देखो ऐसा करके ओम नमो ओम ह्रूम चूम फट क्रीडम क्रीडम गादा गादा पर विज्ञान स्फुट स्फुट सहित खंडान गुरु गुरु परमंत्राम चिन्ह चिन्ह परमंत्रान विंद विंद छह छह वाह वाह ह्रूम फट स्वाहा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम ह्रीम अक्ष ऐं रक्ष रक्ष स्वाहा ओम ह्रीम अक्ष ऐं रक्ष रक्ष स्वाहा ओम ह्रीम ऐं अक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो सर्वं रक्ष रक्ष रूम पर 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 स्वाहा ओम नमो सर्वं रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। अब वो उठा लो जो पीली सरसों ऊपर लगी थी उठा लो और वो अंदर यहाँ छोड़ दो दीपक में। चले अब बाकी पीली सरसों पूरी ले लो आप अपने हाथ में पूरा पैकेट उठा लो। ओम नमो भयवतो वंडमाण रिसर्च चक्कम जंत गच्छयाय संपायण लोयणं भूयणं जोईवा वादवर अंगड़िवा रंगड़िवा थंबिणं मोहनिव सब्बुजी सत्तन अपराध धोग रख रख स्वा वर्तमान बंदे सर्व रक्षा वतु सा। ओम नमो भयवतो वंडमाण रिसर्च चक्कम जंत गच्छयाय संपायण लोयणं भूयणं जोईवा वादवर रंगड़िवा थंबिणं मोहनिव सब्बुजी सत्तन अपराध धोग रख रख स्वा वर्तमान बंदे सर्व रक्षा वतु सा। ओम नमो भयवतो वंडमाण रिसर्च चक्कम जंत गच्छयाय संपायण लोयणं भूयणं जोईवा वादवर रंगड़िवा थंबिणं मोहनिव बीजू सत्तन अपराधो दोद रख रख स्वा वर्तमान बंदे सर्व रक्षा होतु सा। ओम नमो भयवतो वंडमाण रिसर्च चक्कम जंत गच्छयाय संपायण लोयणं भूयणं जोईवा वादवर रंगड़िवा थंबिणं मोहनिव सब्बीजू सत्तन अपराधो दोद रख रख स्वा वर्तमान बंदे सर्व रक्षा होतु सा।
ओम नमो भगवते विष्णुवाणे ऋषिश्च चक्रम जंतो गच्छया सपायण लुयणं लुयणं जुईव विवादिवार अंगड़वा थंबने मोह सब्बुजि सत्तन प्रचो दो रक स्व वर्तमान मध्य संरक्ष होतु सा ओम नमो भगवते विष्णुवाणे ऋषिश्च चक्रम जंतो गच्छया सपायण लुयणं लुयणं जुईव विवादिवार अंगड़वा थंबने मोह सब्बुजि सत्तन प्रचो दो रक स्व वर्तमान मध्य संरक्ष होतु सा ओम नमो भगवते विष्णुवाणे ऋषिश्च चक्रम जंतो गच्छया सपायण लुयणं लुयणं जुईव विवादिवार अंगड़वा थंबने मोह सब्बुजि सत्तन प्रचो दो रक स्व वर्तमान मध्य सर्वरक्ष वधुसा ओम नमो भगवते भिक्षिणा सिद्धुष्कर्मसाई देवी तेज मूर्तिर्वसी शांतिनाथ शांतिकरा सर्वविघ्नप्रद सर्वरोगामृत्युविनाश सर्वपरिगच्छतुपत सर्वार्थ शांतिकरा ओम राम ह्रीं गुरु नमः नमः सर्व शांति तुष्टिं पुष्टिं च गुरु सह ओम नमो भगवते भिक्षिणा सिद्धुष्कर्मसाई देवी तेज मूर्तिर्वसी शांतिनाथ शांतिकरा सर्वविघ्नप्रद सर्वरोगामृत्युविनाश सर्वपरिगच्छतुपत सर्वार्थ शांतिकरा ओम राम ह्रीं गुरु नमः सर्व शांति तुष्टिं पुष्टिं च गुरु सह ओम नमो भगवते भिक्षिणा सिद्धुष्कर्मसाई देवी तेज मूर्तिर्वसी शांतिनाथ शांतिकरा सर्वविघ्नप्रद सर्वरोगामृत्युविनाशनं सर्वपरिगच्छतुपत सर्वार्थ शांतिकरा ओम राम ह्रीं गुरु नमः सर्व शांति तुष्टिं पुष्टिं च गुरु स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं रसियसा नमः एतन् मंत्र प्रसाद सर्वभूत व्यंतरादि बाधा विनाशनं भवतु सर्व शांत भवतु स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं रसियसा नमः एतन् मंत्र प्रसाद सर्वभूत व्यंतरादि बाधा विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं रसियसा नमः एतन् मंत्र प्रसाद सर्वभूत व्यंतरादि बाधा विनाशनं भवतु सर्व शांत भवतु स्वाहा ओम नमो सर्वरक्ष रक्ष फट स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रा अस्यहसा सर्व दिशाकस विघ्न विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं अस्य सन विद्यै नमो हरिहन्तरमरं सर्वशान्तं भवतु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं अस्य सन विद्यै नमो हरिहन्तरमरं सर्वशान्तं भवतु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं अस्य सन विद्यै नमो हरिहन्तरमरं सर्वशान्तं भवतु स्वाहा ओम ह्रीं श्री चक्राधिपति सर्व कर्म विमुक्त अष्टगुण समन्वय फट सर्वशान्तं भवतु स्वाहा ओम ह्रीं सिद्ध चक्राधिपति सर्व कर्म विमुक्त अष्टगुण समन्वय फट सर्वशांत भवतु स्वाहा ओम ह्रीं सिद्ध चक्राधिपति सर्व कर्म विमुक्त अष्टगुण समन्वय फट सर्वशांत भवतु स्वाहा ओम छां छीं छूं छौं छा सर्व दिशागत विघ्न विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीं नमो हरिहन्ताणां नमो जनानां ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रा अप्यति चक्र भट चक्र झ्रौं झ्रौं स्वाहा एतन् रिद्धि मंत्र भक्ति प्रसाद सर्वेषां सर्व रोग आदि सर्व उपद्रव विनाशनं भवतु स्वाहा अब जो आपकी पीली सरसों है इसकी पुड़िया बना के अपने पास रखना कहीं भी आना जाना करते हैं कहीं बच्चों को लगता है कि कैसा क्या है तो थोड़ी सी उसकी जेब में या उसके ऊपर से उतार के कहीं भी वो कर दो और अपने घर आदि की सुरक्षा आप इससे कर सकते हो अपने पास रखना कहीं भी जाओ अपने बच्चे आदि के लिए भी उपयोग में ला सकते हो अपने परिवार की संरक्षण में अब जो आप फिटकरी लाए हैं कहाँ है फिटकरी बताओ इतनी बड़ी हमने कही थी कम से 200 ग्राम की लाने हैं हाँ आधा किलो चल जाएगी कम से हाँ 1 किलो चल जाएगी पर इतनी सी हम क्या करेंगे चलो जो भी लाए अब तुम लोग जानो हम बता दें जितना करना उतना करो चलो लीजिए आपको इस फिटकरी का प्रयोग क्या करना है ये आप अपने दुकान में द्वार पे बांध सकते हैं अपने घर के द्वार पे भी बांध सकते हैं ठीक है ना हाँ हाँ है? लाल कपड़े में और काले कपड़े में दोनों का प्रयोग कर सकते हो और रक्षा सूत्र जो होता है उसमें बांध करके अपने मुख्य द्वार पर टांग देना इससे किसी प्रकार की जैसे कहते हैं ना इन्फेक्शन जो भी हो रहे होंगे वो उन सब इन्फेक्शनों को दूर करने में सहायक होता है जैसे आपके यहाँ कहीं कट लग जाता है ना तो आप फिटकरी फेल देते हैं तो उससे कट से क्या होता है वो रिलीफ भी देता है और ब्लड आदि भी बंद कर देता है ऐसे ही आपके घर में किसी प्रकार की ऊपरी बाधाएं आदि होंगी या कोई बांधने आदि की चेष्टा कर रहा होगा तो वो सब इससे निकल जाएगी जिस घर में इसको टांग दिया जाता है
अब कब टांगना है? आज का दिन भी बहुत अच्छा था, पर आज दिन अपना ऐसा निकल गया। अब कब निकलेगा, कब टाइम मिलेगा, आप तो अभी इसको मंत्र करके अपने पास रख लो, फिर हम कल बता देंगे कि आपको कब टांगना है अपने घर में। और वो भी टंगेगी परसों मंगलवार का दिन है, तो मंगलवार के दिन भी आप इसका प्रयोग अपने घर में, कुछ नहीं पढ़ना ना कुछ करना, नमोकार मंत्र पढ़ना ना, हमारे पास जादू टोना है ना कुछ है, हमारे पास तो नमोकार मंत्र की महिमा बहुत है, जो चाहो तो सब कर लो। और जो भी हम मंत्र पढ़ रहे हैं सब हमारे आचार्य भगवंतों ने हम लोगों को प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों में दिए हैं कि इनका प्रयोग करने से ऐसा होता है। तो ले लो अपनी फिटकरी हाथ में। ओम। इस प्रकार आज की विधि, अभी जो हमने कार्य किया, मिथुन लग्न में शुक्र की होरा में काम किया। शुक्र की होरा 8:50 पे चालू हुई थी और जो चलना है 8:45 बजे, 9:45 बजे तक। तो उस बीच में हमने ये कार्य संपादित कर लिया इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रदस्त घाति करुणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्याः जिनेश्वरः। चलिए खड़े हो जाओ, जिनवाणी स्तुति करेंगे। और कल की विधान की पुण्य जब किसी को बनना हो तो नाम लिखा सकते 3100 रुपए की राशि में। कल के विधान में आपके माध्यम से जो 400-500 लोग विधान कर रहे हैं उनको द्रव्य पहुंचेगी, एक छोटी सी राशि, और कितना सारा पुण्य अर्जित कराने में सहायक बनेगी। किसी को नाम देना हो माता बहनों को, क्योंकि कल पंचमेरु की यात्रा पूरी हो जाएगी हमारी। किसकी यात्रा? पंचमेरु की यात्रा पूरी हो जाएगी। फिर पंचमेरु की यात्रा आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी करना हो तो आप अपने नाम दे सकते 3100 रुपए की राशि में। माताएं बहनें, इस बार पुण्य अर्जन करने के बहुत बड़ा साधन मिला है और इसका प्रयोग कर लो।